नमस्कार, स्वागत सभी का। ये सूचना उन सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जो लेखन में रुचि रखते हैं। वो लेखन में भी खासकर साहित्य में रुचि रखते हैं और साहित्य में भी विशेष रूप से दलित या फिर आदिवासी साहित्य में रुचि रखते हैं, या फिर आप यदि लिखने में रुचि रखते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक संस्थान है जो दो विशेष विचारधारा कह लीजिए, दो विशेष वाद कह लीजिए या दो विशेष वर्ग कह लीजिए, उनको लेकर पुस्तक निकाल रहा है और विशेषांक के रूप में निकाल रहा है, जिसका टाइटल या थीम जिस वर्ग के आसपास है उसका नाम है दलित और दूसरा है आदिवासी। तो यानी कि दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श, इसको लेकर यदि आपकी भी रुचि है किसी प्रकार का लेख या शोध आलेख लिखने की तो लिखिए और 30 अप्रैल तक इस संस्थान को भेज दीजिए। भेजने की पूरी प्रक्रिया, क्या नियमावली है, क्या शुल्क है, कैसे भेजना है, किसे भेजना है और किन किन विषयों पर भेजना है, संक्षिप्त में करेंगे आपसे बातचीत। ठीक है, समय भरपूर है आपके पास लेख को लिखने का भी और लिखने के बाद भेजने का भी। पहली बार इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो लगा रखा है कान में, तो आवाज़ में तकलीफ़ हो तो बता देंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि अगली बार जब यूज़ करूँ इसे तो मालूम तो चले कि मेरे दर्शक को कुछ स्पष्ट सुनाई भी है कि नहीं। अब आते हैं विषय पर। विषय से पहले संस्थान और उसकी पत्रिका। आपने नाम सुना होगा बोहल शोध मंजूषा, और साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका भी है, ये इम्पैक्ट फैक्टर भी प्राप्त है, इसको पीर रिव्यू में शामिल भी है, ISSN नंबर भी है। ठीक है, और बहुत नामी चर्चित है और इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी लैंग्वेजेस की फील्ड में ये रिसर्च जर्नल बहुत काम का है। तो आप अपना लेख, शोध आलेख इसमें भेजिए और कमेटी को, समिति को, जो संपादकीय होती है रेटिंग कमेटी, पसंद आते हैं आपके लेख के शब्द शब्द के विचार और आपकी विचारधाराओं से करते हैं एग्री, तो आपका लेख जरूर होगा प्रकाशित। ठीक है, लास्ट डेट आपको बता देता हूँ, वैसे बता ही दी है 30 अप्रैल, फिर भी कुछ ज़रूरी बातें और आप जान लीजिए। 30 अप्रैल तक आपको भेज देना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी आपको प्रदान की जाएगी मेरे माध्यम से। उस ईमेल आईडी पर आपको अपने लेख को भेजना है और कुछ रजिस्ट्रेशन फीस कह लीजिए या सहयोग राशि कह लीजिए या आर्टिकल का कुछ भी कह लीजिए, वो आपको देना होगा। ठीक है, उसकी सूचना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। जो आपका लेख है वह यूनिकोड फॉन्ट के मंगल कृतिदेव फॉन्ट में लिखा हुआ टाइप होना चाहिए और MS वर्ड और PDF दोनों ही फॉर्मेट में फाइल को बनाकर आपको सेव करना होगा। लेख में, अपना आलेख में अपना नाम, अपना पद, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये भी ज़रूर दीजिएगा। अपना फ़ोटो संभव है वो भी लगा के भेज दीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि यदि आपका लेख पब्लिश होता है या प्रकाशित होता है किताब में तो आपको उसकी सूचना प्रदान कर दी जाएगी ईमेल के माध्यम से, या फिर कोई मैसेज वगैरह आ सकता है। नहीं तो आप संस्थान से भी बात कर सकते हैं अप्रैल के लास्ट में। और सहयोग राशि जो आप जमा करेंगे, चाहे ऑनलाइन जमा करें या बैंक में जमा करें, उसका प्रूफ आपको भेजना होगा ईमेल के माध्यम से। आपने अगर ऑनलाइन जमा करी है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं बैंक में जाकर चालान जमा किया है उसका स्लिप आपके पास होगा तो फ़ोटो खींच के आपको संस्थान को भेजना होगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप कुछ हेल्पलाइन नंबर मैं दे दूँगा आपको, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। अब आते हैं विषयों पर। कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करेंगे आदिवासी विमर्श की। इसके विषय हैं, विषय मैं बोल भी रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगा। हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श, आदिवासी साहित्य अवधारणा और स्वरूप, आदिवासी साहित्य और आदिवासी अभिव्यक्ति, आदिवासी दशा और दिशा, आदिवासी विमर्श में समाज और साहित्य, अस्तित्व एवं अस्मिता का संकट, आदिवासी समाज की चुनौतियाँ, आदिवासी का कथा साहित्य, हिंदी का आदिवासी कथा साहित्य, आदिवासी कथा साहित्य में नारी चित्रण, आदिवासी साहित्य के प्रमुख कथाकार, हिंदी आदिवासी कविता, प्रमुख आदिवासी उपन्यास, और उसके बाद है बहुत लंबे सारे टॉपिक है, आदिवासी विमर्श केंद्रित हिंदी उपन्यास, आदिवासी साहित्य का विमर्श, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं, आदिवासी चिंतन और मुंशी प्रेमचंद का साहित्य, ये टॉपिक है। इसके अलावा कुछ आदिवासी साहित्य को लिखने वाले विमर्श को बहुत अच्छे अच्छे लेखक लेखिकाएँ भी, जैसे कि उनके नाम है, इन जो मैं नाम बोलने वाला हूँ इसको केंद्र में रखकर भी आप कोई विषय पर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे कि निर्मला पुत्तन, अनुज लुंगन, रणेंद्र एलिसिक्का, आपने नाम सुना होगा इक्का का, रणेंद्र का भी। ठीक है, रोजा करकिट्टा, हरिराम मीणा, महादेव टेम्पो, ग्रेस कंजूर, वंदना टेटे, वल्लर भुरा तरुणा, जिसका करकिट्टा, पीटर पाल इक्का, इन विषयों को केंद्र में रखकर भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख और भी हैं जो हम क्रांतिकारी की श्रेणी में रख सकते हैं। सबसे बड़ा नाम, सबसे अच्छा नाम मुझे पसंद भी है, इनका नाम है रानी दुर्गावती।
एक और नाम है टंटिया भील और बिरसा मुंडा। इनको केंद्र में रखकर भी चाहे तो लेख लिख सकते हैं। ये मैंने आपको विषय बताए आदिवासी विमर्श को लेकर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे, जो कि है दलित। और दलित साहित्य में तो बतेरे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे विषय रखे गए हैं जिनकी संख्या 30 से ज़्यादा है। सभी का नाम यहाँ ले पाऊँ संभव नहीं है, लेकिन कुछ के नाम ले देता हूँ, आपको मालूम चल जाएगा। हिंदी सिनेमा में दलित स्वर, आदिवासी आंदोलन की पृष्ठभूमि, दलित स्त्री चेतना के विविध आयाम, अम्बेडकरवादी साहित्य की अवधारणा, दलित साहित्य में सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का भविष्य, प्रेमचंद के कथा साहित्य में दलित विमर्श, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताएं और आत्मकथा, ठीक है। ये सभी विषय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको सुनने में हो सकता है तकलीफ हो, पढ़ने में नहीं होगी। और यदि कोई विषय जो आपको दिया गया है उसको समझने में, उस पर लिखने में कोई समस्या हो, तो जो दिए गए फ़ोन नंबर है उनसे संपर्क कर लीजिएगा। मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे भी कर लीजिएगा, और अपने विचार इन विषयों पर, इन विचारधाराओं पर लिखिए और समाज को बताइए कि समाज की आज की धारा चाहे युवाओं की हो, बुजुर्गों की हो, अनुभवी लोगों की हो, महिलाओं की हो, पुरुषों की हो, ट्रांसजेंडर की हो, क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या मानती है, और किन विचारों को समाज में स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रही है आज की पीढ़ी दलित और आदिवासी विमर्श के संदर्भ में। तो अपने विषय पर अपनी कलम चलाइए और अपने विचारों को समाज में फेंक दीजिए। समाज उसे स्वीकारेगा या अस्वीकारेगा, ये समाज पर छोड़ दीजिए। और सब कुछ करना है आपको 30 अप्रैल से पहले, यही थी सूचना। और एक और वीडियो आएगा थोड़ी देर में, ऐसे ही किसी लेख को लेकर होगा, उस पर भी जल्दी लिखिएगा। देता हूँ विदा। जय हिंद, सलाम, आदाब।